चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सिसाबारी क्षेत्रका केही स्थानीयवासीहरूले आज आफ्नो बलबुतामा नै सडकमा रहेको नालामा सिमेन्टद्वारा निर्मित हिङ पाइप जडान गरेको छ। उक्त क्षेत्रका पञ्चायत सदस्यले क्षेत्रवासीको कतिपय समस्याहरूलाई गम्भीरताको साथ नलिएको यहाँका केही स्थानीयवासीहरूको भनाइरहेको छ। क्षेत्रमा बिमारी बोक्ने एम्बुलेन्स समेत आउन नमानेको साथै बिमारी अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बोकेर नै केही वरसम्म ल्याउने बाध्यता रहेको उनीहरूले मत प्रकट गरेका छन्। उक्त क्षेत्रका मानिसहरूले पटक पटक पञ्चायत सदस्य साथै विभागीय पक्षलाई क्षेत्रमा रहेको समस्याहरू सम्बन्धी अवगत गराए तापनि अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको बताएका छन्। यस विषयलाई लिएर क्षेत्रवासीहरूले यसरी आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। बाटो एकदमै छैन, हामीलाई पक्का मेटल रोड चाहिँदैन। वी डोन्ट नीड द मेटल रोड, बट ओन्ली वी नीड अ पीस रोड, proper road where four-wheelers can ply on it. But there is not even a proper road for the scooty, leave away the four-wheeler. So we have been requesting the panchayat and all the administration over here from time to time. We have called them for meeting 2 times. We have requested them to do something about the road, but so far nothing has been done. And म यति रिक्वेस्ट गर्नु चाहन्छु, जब मनसुनमा जब बारिस आउँछ यो बाटो सबै पानीले भर्छ, यो डल्लै भर्छ। अन्त आज यो यस्तो हालत भयो कि यो जो हिम पाइप लगाएको थियो कल्भर्टमा, हिम पाइप टुक्रा भएर फाका भयो, यहाँनिर ठुलो ग्याप भयो। मान्छे र त्यो गाडी त हिँड्नु छोडिदियो, मान्छे हिँड्ने बाटो थिएन। सो आई वान्ट टु रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेसन अगेन टु लुक इन्टु द म्याटर. So far they have been neglecting our place over here. I have been living here for 15 years and so far they haven't done anything about our welfare and nothing at all. No drinking water, no proper road, not even a piece road. Leave away four-wheeler, even a two-wheeler can't travel on this road during the summer. Only during the winter two-wheelers can travel, but four-wheeler is impossible. So I request all of you to highlight the problem and do something about the road. यहाँ सिसाबारीमा बसेको मेरो अब 5 वर्ष जस्तो भइसक्यो, तर यो 100 डेजको बाटो छ। हेर्नुहोस् न, अब 100 डेजको बाटोमा कहिलेदेखिको मान्छेहरू 15-16 वर्षदेखिको बसेको भन्छ नि, अहिलेसम्म पनि बनिएको छैन। अनि म बसेको नै 5 वर्ष भइसक्यो। अब यो बाटो हेर्नुहोस्, आज यो सबै ड्रेनहरू फुटेर कहाँबाट पानी आउँदो रहेछ हैन, जलथल भएर त्यो भएर अहिले सबैजना गाउँको सबै 9-10 18-19 घरहरू मिलेर अहिले यो ड्रेनहरू सबै हाम्रो आफ्नो पैसाले हामीले मर्मत गरेर यो ड्रेनहरू बनाएर बसिरहेको। अब आज हामीले सुरुवात गरेर चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्दैछौँ। अब पञ्चायतले के हुँदैछ त्यो त म देखेको पनि छुइनँ। अब भन्नु पनि अब असुविधा, अब भोटको लागि त सबैले आएर गर्नुहुन्छ, तर अब यस्तो प्रकारले हो भने त भोट पनि दिनु नदिनु अब त्यो त हामीले जनताले सोच्नुपर्ने कुरा भयो। अनि तपाईँको त्यही हो, अब हाम्रो लागि चाहिँ अलिक सोचिदिनुहोस्। हामी पनि सानी आमाको नानी होइन, हामी पनि एउटा यहाँको जनसङ्ख्या सिलगढीको यो पञ्चायतको हामी पनि एउटा सानो हिस्सादारै मान्छेहरू हौँ। हामीलाई पनि जरुरी छ बाटोको, पिउने पानीको छैन यहाँनिर। पिउने पानीको लागि हामी माथि जानुपर्छ, पिउने पानीको लागि हामी माथि गएर पानी लिएर आउनुपर्छ। यहाँ मिलन मोड जानुपर्छ। यहाँबाट तपाईँको भित्र एकदम सबै तपाईँको रिटायरमेन्टहरू बस्नुहुन्छ। कोही हाई बिपी हाई भएको, कसैको अस्ति ब्रेन स्ट्रोक भएर लानु कति साह्रो पऱ्यो यो बाटोमा। अहिले कतिजना डेलिभरी केस छ अब अर्को महिनाको। अब यो बाटोहरू हामीले आफ्नै पैसाले बनाएन भने हामीले कसरी लिएर जानु? हामी है अब पञ्चायतकै अनुहार हेरिरह्यो भने त हामी यहाँ त भित्रै नै मरिन्छौँ। त्यही भनेर हामी आफै सबैजना एउटा सानो संस्था छ हाम्रो संस्थाको नाम के पो छ गिरी भाइ? एकता समाज छ। एकता समाजमा हामी 19 घर जस्तो छौँ। सबैजना मिलेर हामीले यो बाटो तयारी गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, यही हो बाटो चाहिँ 100 डेजको बाटो हो। यहाँ त पोहोर साल पनि हामीले 14 गाडी न 11 गाडी बोल्डरहरू हालेको थियौँ यो बाटो, र पनि अहिलेसम्म पनि यतिकै छ। लु हेर्नुहोस्, वर्षै पछि मिसाली हाल्नुपर्छ यो बाटोमा। हामीले वर्षै पछि हाम्रो एकता समाजले मिसाली हाल्नुपर्छ र तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्, सम्झिदिनुहोस्। हामी पनि एउटा यहाँको एउटा के भन्छ अब बस्ने यहाँको बासिन्दाहरू हो। त्यही हो, मेरो त्यही प्रार्थना छ तपाईँहरूलाई सुनिदिनुहुन्छ भन्ने। ये हम सिसाबारी के ग्रामवासी लोग यहाँ पर जब डुबान हुआ है तब जो है हम लोगों ने फोटो सहित यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है
लोगों का उद्धार के लिए हमने स्थानीय नेताओं के साथ जाकर के बार बार बात किया है, बार बार जो है विनती किया है कि हमारा हालत ये है। अभी फ़िलहाल ही हमारा एक साथी जो है यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बीमार हुए, उनको हार्ट अटैक हो गया। हमने उनको कंधे में उठा करके ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। यहाँ पर आलम ये है कि जो है हमारे गांव में टैक्सी, एम्बुलेंस, कुछ भी चीज़ जो है घुस नहीं सकता, 4 पहिया गाड़ी जो है यहाँ चल नहीं सकता। इसलिए हमने यहाँ के प्रधान और यहाँ का पंचायत, यहाँ के स्थानीय लीडर जो जितने भी हैं, इनको हमने बार बार पत्रचार किया, जो है जाकर के ऑफिस में जाकर के विनती किया, लेकिन ये लोग कोई आकर के हमारी तरफ देखते नहीं हैं। किसी ने भी आज तक एक ट्रक जो है मिट्टी लेकर के यहाँ गिराया नहीं है। हमें खेद इसी चीज़ का है कि जो है इतनी बड़ी जो है कार्रवाई करने के बाद भी, विनती करने के बाद भी जो है यहाँ कोई आकर के हमें देखता नहीं है। इतना बड़ा जो है मतलब पेंडेमिक जो है, कोविड पेंडेमिक 2019 चल रहा है, 4 महीना 5 महीने से हमारे बच्चे काम में नहीं जा पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए जो है बहुत मुश्किल से जो है यहाँ दिन गुजर बसर करना पड़ रहा है। लेकिन बाहर जा कर के पानी के दिनों में जा भी नहीं सकते, और कोई स्थानीय लीडर आकर के यहाँ पर दवाओं का छिड़काव या जो है राशन पानी का जो है बंदोबस्त, कोई आकर के हमें पूछता नहीं है। यहाँ किसी का भी यहाँ पर आकर के किसी को भी पूछते नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ वोट के दिनों में जो है वोट मांगने आते हैं, बस। उसके बाद हमें ऐसे ही अपने हालत पे जो है छोड़ देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने जेसीबी मंगा करके, ये आपने खाए न खाए हमारे बच्चे, लेकिन चलना तो पड़ेगा। हम इसीलिए जो है इस कलबट को जो है हम खुद जो है उद्धार कर रहे हैं, हम खुद जो है बना रहे हैं। हम अपना पॉकेट से जो है पैसे दे करके कलबट को जो है ठीक कर रहे हैं। हम बार बार स्थानीय नेताओं से जो है विनती करते हैं कि जो है कर रहे हैं कि जो है हमारे पास आ जाइए, और जो है हमारा जो है ये इतना जो है थोड़ा बहुत जो है पक्का बाटो नहीं दे सकते हैं, फिर भी जो है कच्चा रास्ता भी जो है आप बना करके दीजिए, लेकिन आप ये कोई नहीं आते। हमें बहुत दुख से जो है कहना पड़ रहा है कि जो है जो भी हमारे स्थानीय नेता हैं आ जाएं, हमारी जो है समस्या को समझें, और जो है यथाशक्ति जो है हमें ये 3 रास्ता है यहाँ पर। एक ये रास्ता हो गया, एक वहाँ से 3 रास्ता है। यहाँ 18-20 घर जो है रहते हैं। यहाँ पर बारिश के दिनों में चलने के लिए रास्ता नहीं है, सूखा दिनों में जो है पीने के लिए पानी नहीं है। इसीलिए हम बार बार विनती करते हैं सरकार से, और जो नुमाइंदे हैं इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जो है पानी दीजिए, कम से कम चलने भर का है, दो पहिया गाड़ी निकलने भर का जो है रास्ता दीजिए। लेकिन हमारे पास आकर के कोई जो है सुनता नहीं है, पूछता नहीं। बस हम यहाँ के स्थानीय लोगों से यही, नेताओं से यही विनती करते हैं कि जो है हमारे पास आ जाएँ, और ये जो है आप जो है इतना जो है हमारा उद्धार करें कि जो है हमारा रास्ता वृद्ध लोगों को या बच्चे काम करने में जो जाते हैं बच्चे, उनका स्कूटी आ जा सके, और जो है ज़रूरत पड़ने पर एम्बुलेंस आ सके। हमारी यही विनती है। अब यो हाम्रो बाटाको लागि 100 दिनको काम गरेर नाला बनाएर छोड्यो, यत्तिकै बिचमा ल्याएर हाम्रो घरको जहाँ ढुकुनी रास्ता छ पिपलको गाँचीको त्यहाँनिरबाट, त्यहाँ त्यस्तो गरेर रोकेको हुनाले अहिले हामीलाई पानीको लागि पुरा असुविधा भएर हामी यताउता हिँड्न सक्दैन। नाला पनि सबै भाँचिएर तल पुगिसक्यो। अब हजुरहरूले त सधैँभरि पास भइराखेछ भन्नुहुन्छ, कहिले त आउनुहुन्न। अब यो बनाउनको लागि, हेर्नको लागि त हेर्न मात्रै आएर पनि भएन। अब अहिले 7-8 साल भइसक्यो हामी यहाँ बसिराखेको पनि। अब 8 साल भइसक्यो, 8 सालसम्ममा पनि खालि 100 दिनको हाजिरा भनेर पुरा नाला खनेर छोड्यो। बाटाको लागि त हेर्दैन, ब्रिज पनि बनाउँदैन। अब हामीलाई यति असुविधा परिराखेछ। अब हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ? अब हजुरहरूले जे गर्ने हो गर्नु न, अब हामीले आफै गराउनु। हाम्रो अब यहाँ त्यहाँ काटेर तिमीहरू लैजाऊ भन्नु, नभए पानी बन्द गराइदिनु हाम्रो अब बाटो। हामीले आफ्नो यो नालासाला बन्द गराइदिए आफ्नो बाटो, जसरी हामी गिटी बालु हालेर पनि चल्छौँ। अरू अब खलजुरादेखि कहाँदेखिबाट नाला काटेर लिएर आएर हाल्नुहुन्छ, घर डुब्छ। पुरा घर डुबेर बस्नै थिएन। कसैले त आएर हेर्नुहुन्न, सबैको त घर डुबो भनेर घर पनि आएर उ गरेर फाल्नुहुन्छ। यहाँ त एकजना बोलेर सुनिँदैन, एकजना भनेर हुँदैन, भन्छन् गएर भन्नु भने पञ्चायतमा। अब अरू कसैले केही भन्दैन। यस्तै छ, अब के गर्नु? हजुरहरूको अब जे गर्ने विचार छ त्यही गर्नु। म यहाँ बसेको 10 वर्ष भइसक्यो र पहिला यहाँ बाटोघाटो केही थिएन। यसको बादमा पछाडि गएर मैले पञ्चायतमा एप्लिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ उहाँ पञ्चायत यतिखेर तीर्थराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो बाटोलाई ल्याइदिनु भयो, 100 दिनको काम गरेर माटो हालिदिनु भयो। त्यहाँदेखि उपरान्त यो बाटोको लागि कसैले हेर्नुको लागि आएन पनि, कसैले केही गर्नुभयो। जब हामी पञ्चायतकोमा जान्छौँ,
उहाँले रिसिभ पनि गर्नुहुन्छ, भोलि बनाइदिन्छु पर्सि बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर बनाउनु हुँदैन। यहाँ केही पनि छैन। एउटा ड्रेन छ त्यो बिच बाटोमा, त्यो ड्रेन पनि भत्केर टुट्यो। यो पानी गोलमादेखि लिएर सिग्नेचर होटलदेखि लिएर यता पस्दैछ। जब पानी बेसी पर्छ, पानी पर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने गाउँबाट पुरा पानी चाहिँ घरभित्र पस्छ। त्यो ड्रेन फुटेको छ, मान्छे हिँड्नुको लागि असुविधा छ, एम्बुलेन्स छैन, एउटा चाहिँ साइकल र स्कुटी चल्छ। यहाँ बेसी गरी एक्स सर्भिसम्यानहरू हुनुहुन्छ, बेसी गरी बुढापा र उहाँहरूको कोही प्रेसर आए, कोही सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्छ। राति कुनै काल केही भयो भने गाडी पस्ने कुनै मार्गै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पञ्चायतलाई कतिपल्ट गएछ र देखाउँदा पनि भएन। र अरू त के भन्नु, पञ्चायतकोमा जाँदा जाँदा पनि त्यस्तो भयो। र अहिले चाहिँ हामीले फिलहाल जेसी मगाएर आफ्नै पकेटबाट पैसा निकालेर यो ड्रेन बनाउँदैछौँ। अब यो ड्रेन बनाउँदा अब कति पैसा लाग्छ, के खर्च हुन्छ। अब यस्तो टाइममा कोभिड-19 को टाइममा हामी यसरी सेफ डिस्टेन्स गरेर बनाउँदा पनि अब केही भइहाल्यो भने त अब के गर्नु, बाटोको लागि त बनाउनै पर्यो। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1-800-120-8991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।